बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। फंक्शन क्या होते हैं, उनकी डोमेन रेंज क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। चलो स्टूडेंट्स, आज लिमिट की हम बात करते हैं। लिमिट्स बेसिकली हमारे पास होती है। लिमिट अगर हमें किसी भी फंक्शन की फाइंड करनी हो तो बेसिकली मेरे पास जो लिमिट्स होती है वो वैल्यू होती हैं जो डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। लिमिट हमारे पास ऐसी वैल्यू होती हैं जो डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन आगे मैं कर देता हूँ। if f of x is a function of x and c, L are the real number, then L is the limit of function f of x as x approaches c, limit x approaches to c, f of x equal to L। यानी आप x की जगह c पुट करो तो आंसर जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, लिमिट होगी। अब लिमिट पुट कैसे करनी है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया हुआ है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें क्या जहाँ पे भी x है, x जगह हमने क्या पुट कर देना, जस्ट -2 पुट कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -2 पुट किया -7, तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -9। ये जस्ट लिमिट पुट करने का वे है। नेक्स्ट, अच्छा लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती, जब भी आपके पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर होता है, जैसे ये मेरे पास है ना, एवेल्यूएट लिमिट एक्स प्रोड्यूस 0 1 और x, इसमें 1 जो है डिनोमिनेटर है और x क्या डिनोमिनेटर है। जो ऊपर वाला है उसकी नहीं, मैं नीचे वाले की बात पर, अगर वो हमारे पास 0 आ रहा हो तो हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है। जब हमारे पास फॉर्म अनडिफाइंड आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर नहीं कर रही। यही चीज है ना, जब नीचे हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस वक्त हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो इसमें मैं देखता हूँ, जैसे ये मेरे पास ये है, इसमें मैं x जगह 0 पुट करता हूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 0। अगर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो आपके पास अनडिफाइंड या एरर कोई ना कोई दे देगा, हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो इसके अलावा भी हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, ये क्या किया हमने, जस्ट x जगह पे 0 पुट किया 1/0। इसमें जब आप 1/0 करेंगे अनडिफाइंड आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लिमिट कभी एग्जिस्ट ऐसे कर नहीं सकती। एक और चीज है, नीचे जो ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में क्या है, ग्राफ ऑफ फंक्शन वेयर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये देखो जब गैप आ रहा है, एक गैप आ रहा है ना, ये ले आप नजर आ रहा होगा आपको, आई थिंक गैप। जैसे ही ये इस ग्राफ के अंदर अगर गैप आ जाए उस वक्त क्या होती है, उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो लिमिट राइट लिमिट क्या होती है, लेफ्ट लिमिट क्या होती है, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जस्ट वैल्यू पुट करनी थी, दिखाया गया है कि अगर 2 फैक्टर कैंसिल कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था, तो हमने क्या किया, अच्छा लिमिट है क्वेश्चन नया कि x reaches to 1 x square -1 over 1 minus x। अच्छा अगर डायरेक्ट मैं इसकी x जगह 1 पुट करता हूँ तो नीचे क्या 1 - 1 0 बन जाएगा नीचे। तो ऐसी फॉर्म अगर मेरे पास बनती है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी। मैंने इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि मेरे पास जो नीचे वाली टर्म है उसका आंसर कभी 0 ना बने। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस x स्क्वायर -1 को ब्रेक कर देता हूँ। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इधर ए की जगह x है और b की जगह 1 है, तो ये किस में ब्रेक होगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 में। तो इसको मैंने क्या किया, स्टेप 2 में इसको फार्मूला पे अप्लाई किया, तो ये हो गया x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 ओवर क्या आ गया हमारे पास x। अब क्या किया है, जस्ट हमने क्या किया 1, अच्छा 1 माइनस एक्स था ना, तो इसको हमने अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो माइनस वाली टर्म प्लस वाली टर्म थी उसके साथ क्या आ गया, 1 के साथ माइनस, और जो हमारे पास माइनस वाली टर्म थी उसके x के साथ प्लस आ गया। तो ये x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास टर्म रह जाएगी x प्लस 1 ओवर क्या रह जाएगा, नीचे जस्ट माइनस था -1 रह गया। अब मैंने क्या किया, अब x की जगह अगर मैं पुट करता हूं, सॉरी ये -3 नहीं है, ये इसकी जगह 1 नहीं है, ये बाय मिस्टेक -3 लिखा गया, x अप्रोचेस टू 1 नहीं है,
ये बाय मिस्टेक -3 लिखा गया है, लिमिट के x अप्रोचेस टू जो -3 है ये 1 नहीं है, तो अब 1 पुट कर दूंगा x की जगह, तो ये आ जाएगा 1 + 1 ओवर -1, तो 2 ओवर -1 आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स आपने लेफ्ट और राइट लिमिट का पढ़ा होगा, जो लेफ्ट लिमिट हमारे पास होती है उसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं, और जो राइट हैंड लिमिट होती है उसको नेगेटिव से शो करते हैं। जैसे ये क्या है, x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड, मैंने कहा था ना कि जो प्लस की लिमिट होगी, ये देखो इसमें प्लस के वर्ड जो साइन आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी लिमिट है, राइट हैंड साइड की लिमिट है। तो हमारे पास क्या है, f(x) = 6 है, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड की लिमिट, और जो नेगेटिव का साइन होता है हमें बता रही होती है जस्ट कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट होती है। तो स्टूडेंट जब आपने पुट करनी है तो हर गज ये नहीं होगा कि अगर ये 3 प्लस है तो आपने प्लस पुट करनी है, अगर 3 नेगेटिव है तो आपने 3 के ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ तो आपने नेगेटिव -3 वैल्यू पुट कर दी, ये बिल्कुल नहीं है। प्लस का मतलब जस्ट क्या है कि राइट हैंड लिमिट है, और जो है नेगेटिव का साइन का मतलब क्या है कि हमारे पास लेफ्ट साइड लिमिट है। अच्छा, अगर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास ये प्लस वाली साइड का क्या चक्कर है और नेगेटिव साइन का लेफ्ट साइड वाली का क्या चक्कर है। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये हमारे पास क्या लिमिट x अप्रोचेस टू -3 है, क्या मतलब 3 की पावर माइनस क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्या करेंगे कि हम लेफ्ट साइड से 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू है, x एग्जैक्ट नहीं है, क्या हम कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट है, नेगेटिव है ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्या हमने 3 की तरफ जाना है लेफ्ट साइड से। तो ये हमारे पास क्या है, ये अब मैंने नीचे लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 3, क्या है हमारे पास x अप्रोचेस कर रहा है, तो अप्रोच कर रहे हैं इसलिए हम जो है ना x इक्वल टू बाद में पुट कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास जो है ना अप्रोचेस का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, एग्जैक्ट नहीं होता, ये हमारे पास अप्रोच कर रही होती है वैल्यू। तो ये देखो, ये हमारे पास x टेक हम क्या ले सकते हैं, 2.91 है, 2.95 है, 2.991 है। तो जैसे जैसे अप्रोच करते जाएंगे ये हम बिल्कुल करीब 3 के पहुंच जाएंगे, ये वाली हम लिमिट ले रहे होते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ तो पॉजिटिव क्या होगी कि हमने राइट हैंड साइड की तरफ से मूव करना 3 की तरफ ना, क्या होगा 3.02, 3.005, 3.0001 या कुछ भी है। इसका मतलब ये है कि जो अप्रोच का साइन का मतलब ये होता है कि एक्जैक्ट इक्वल टू नहीं होता, हम क्या कर रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं उस वैल्यू की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है जस्ट ये लेफ्ट और राइट साइड को शो कर रहे होते हैं। जो पॉजिटिव का साइन है वो राइट हैंड लिमिट होती है, और जो नेगेटिव का साइन है वो क्या हमारे पास होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। अच्छा, ये हमारे पास एक थ्योरम है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। हमारे पास लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करेगी अगर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट है वो जो है और राइट हैंड साइड लिमिट है वो हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल एग्जिस्ट। दोनों, पहली बात तो ये दोनों एग्जिस्ट करती हो, और दूसरी बात क्या, हमारे पास इक्वल हो। ये नीचे मैंने लिखा है मैथमेटिकल फॉर्म में कि हमारे पास जो लिमिट है x अप्रोचेस टू a f(x) उस वक्त एग्जिस्ट करेगी कि अगर x अप्रोचेस टू a नेगेटिव के मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए जो है हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, इसकी इक्वल आता है, तब हमारे पास लिमिट क्या एग्जिस्ट कर जाएगी। इसके अलावा हमारे पास अगर ये इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल ना हो रही हो तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपने हमेशा माइंड में रखनी है चीज। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट अगर किसी भी मैं फंक्शन f(x) लेता हूँ उसकी लिमिट आप देखनी हो कि एग्जिस्ट करती नहीं करती। सबसे पहले आपको देखना है कि उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर कर रही है तो क्या इक्वल है, अगर इक्वल है फिर हमारे पास जो लिमिट है उसकी एग्जिस्ट कर रही होगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a, हमारे पास फंक्शन f(x) है तो उसकी मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आंसर जो है m आ रहा था, ये हमारे पास लिमिट m आ रही है। अगर हमारे पास एक और फंक्शन है g(x) उस पर लिमिट x अप्रोचेस टू a तो उसका हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो n आ रही है। तो स्टूडेंट्स m और n हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर फाइनाइट होंगे। फाइनाइट मतलब क्या, हम बाउंड है, उनका मतलब है काउंट, मतलब है एक बाउंड इनफाइनाइट नहीं है, मतलब है काउंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नंबर 1 पे है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर स्टूडेंट्स दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं तो उनकी लिमिट क्या होगी, हम जब उन पर अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जब अलग-अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो उनका आंसर क्या आ जाएगा, m + n। m जो है हमारे पास f(x) की लिमिट का आंसर है, और g(x) n जो है हमारे पास जब g(x) पे लिमिट x अप्रोचेस टू a अप्लाई करेंगे तो n है। इस तरह अगर वो
आपस में दो फंक्शन नेगेटिव हो गए तो उन पर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो उन पर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और उनका आंसर क्या आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक और मजे की चीज जो सेकंड है ये कि अगर कोई हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ, तो क्या होगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा। ये आपने बात याद में रखनी, माइंड में रखनी है कि जब अगर हमारे पास कोई से दो फंक्शन, अगर कोई भी कांस्टेंट हमारे पास फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको स्टार्ट में लिख लेंगे। लिमिट जस्ट हमारी वेरिएबल पे अप्लाई होती है, जो वेरिएबल नीचे लिखा होगा, मसलन इधर क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इसका मतलब एक्स की जगह हम जस्ट ए पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एक्स का हमने बताया हुआ कोई इक्वल टू है एम के, तो आंसर जो है वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई एम आ जाएगा। इस तरह अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन पे भी क्या लिमिट अलग अप्लाई हो जाती है, वो दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स पे मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर मेरे पास जो आ रहा होता है वो मेरे पास एम आ रहा होता है, और जी ऑफ एक्स जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ एक्स टू ए तो इसका मैंने ऊपर बताया हुआ कि मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, आंसर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा सबसे पहले क्या है, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उन पर लिमिट अप्लाई होगी, तो हम उन पर अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारे लिए बहुत ही सूटेबल होगी। तो क्या है, जब मैं एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो है एम आता है, और जब जी ऑफ एक्स पे करता हूँ तो क्या मेरे पास आता है, एन आता है। इसमें ये होगा कि एन कभी भी जीरो हमारे पास नहीं हो सकता, ये माइंड में रखना है, एन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैंने किया, इधर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिधर सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जहां पे भी एक्स है ना, उसकी जगह जिस नंबर को ये अप्रोच कर रहा है वो जस्ट पुट कर देना है। तो इसमें एक्स अप्रोच 2 को कर रहा है, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, जहां पे भी x है उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, 2 पुट करना है। 2 पुट करेंगे तो इसका हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स जगह 2 पुट करना प्लस 4, तो 2 का स्क्वायर जो हमारे पास 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, प्लस 6 प्लस 4, तो इनको प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18। अब एक दूसरी एग्जांपल है, इसमें मैं क्या किया है कि x के सब्स्टिट्यूट किया, x की जगह क्या किया, x अप्रोच कर रहा है 2 को तो x की जगह 2 पुट किया है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 ओवर 2 प्लस 2 आ जाएगा, तो ऊपर वाले को प्लस करूंगा 10 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 4, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो वो मेरे पास 5 ओवर 2 आंसर आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज आई थिंक नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, पहले हम जो काम किया था वो क्या था, एक वेरिएबल का था। अगर हमारे पास एक ही फंक्शन में दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या करना है, इसमें क्या b अप्रोच कर रहा है माइनस एक्स को, तो इसका मतलब क्या है कि b की जगह हमने क्या पुट करना है, b की जगह हमने x माइनस एक्स सॉरी पुट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर b की जगह मैं डायरेक्ट माइनस एक्स पुट करता हूं तो नीचे क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। लिहाजा अब मैं इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए पिछले क्वेश्चन भी आज में हमने पढ़ा है, क्या करना है कि हमारे पास एक फार्मूला है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए है, और एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास बी है, तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, बी माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स, यही की लिखा है ना, ये को डिवाइड कैसे हो रहा है, बी प्लस एक्स से, तो b प्लस एक्स बी प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास टर्म क्या रह जाएगी, b माइनस एक्स। अब मैं b की जगह आसानी से माइनस एक्स पुट कर सकता हूँ, जब माइनस एक्स पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आसान था। इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी जगह तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, इजी क्लास में भी कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो इजीली आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।